किसी का हो गढ़, हम लोग को काम चाहिए। काम जब मिलेगा नहीं तो मुख्तार नहीं कोई भी आए। राजतंत्र लोकतंत्र सब यहाँ चल रहा है ना। आप देख ही रहे हैं, जो बातें स्टेज से नहीं कहना चाहिए वो बातें सारे नेता लोग करने लगे, कहने लगे, चाहे वो बड़े नेता हो या छोटे नेता हो। ये तो पार्टियां हैं, हाँ, रोप आरोप लगाती रहती हैं इसके दूसरे के ऊपर। शुभ नाम है चाचा? का नाम है? नाम से क्या मतलब? आपको खुद को वोट होने के बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन जा रहा है। तो परिणाम भी आ जाएंगे चाचा जी। जी, तो पहले से परिणाम लेने की क्या मतलब है? आपको क्या समझ में आ रहा है? हमको थोड़ा बता करके जाइएगा। हाँ, हमसे पूछ रहे माहौल क्या है क्या। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का 7वें चरण में आ पहुंचा है और इस समय हम खड़े हैं मऊ जिले की सबसे हॉट सीट मऊ सदर की सीट में। इस सीट की अगर हम बात करें तो 1996 में यहाँ से मुख्तार अंसारी पहली बार बसपा के टिकट पर विधायक बनते हैं। उसके बाद वो निर्दलीय विधायक यहाँ से चुने जाते हैं और पिछले 15 से 17 वर्षों से बताया जाता है कि वो जेल में बंद है। इस बार उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से अशोक सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ की जनता से समझते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। पूर्वांचल के 7वें चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। 7 मार्च को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से और समझते हैं कि भाई माहौल क्या है। चुनावी चक्का जो है किस ओर तेज दौड़ रहा है इस बार। 100 रुपए दे तब बात करेंगे आप। हाँ, क्यों? आपके मऊ में है, यहाँ से मुख्तार अंसारी विधायक रहे, बाहुबली कहा जाता है उन्हें, और आप कह रहे हैं भैया 100 रुपए दीजिए तब बात करेंगे। ना हम बच्चे ना करा। ये दादाजी मिले हैं, इनके ये कह रहे हैं कि 100 रुपए आप हमको दीजिए उसके बाद हम बातचीत करेंगे। दादा 100 रुपए क्यों मांग रहे हैं? पता चलो सही, हमारे हमारा खर्चा ना हो। चला हटावा लेके जा, हटा तो इनसे खर्चा है तो 100 रुपए हम देंगे तब बात करेंगे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? तो मजदूरी देना ना। अच्छा, मजबूरी। अगर आप बात करेंगे, हम आपकी बात को जनता तक पहुंचाएंगे तो मजबूरी हो गई आपकी ना। क्यों का सपोर्ट का? क्या नाम है चाचा? नाम बेचन प्रसाद गुप्ता। ये बताइए, जलेबी निकाल रहे हैं, इस बार किसको मिठास देने जा रहे हैं मऊ से? हम तो भाई देंगे मोदी को। मोदी को। लेकिन बताते हैं कि यहाँ पे बाहुबली मुख्तार अंसारी का बड़ा दबदबा है। क्या वजह है इन सब की? अब इन सब की जो था वही लोग बताएंगे ना, हम क्या बताएंगे। हम लोग भाई अपना वोट देना है। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन देखिए अब क्या होता है भाई। अब तो हम ही तो नहीं है भाई, सभी लोग बहुत। अशोक सिंह यहाँ से बीजेपी से कैंडिडेट हैं। जी, अशोक सिंह है। तो कैसा लग रहा है उनका चुनाव? अच्छा है, उनका भी अच्छा है चुनाव भी, उनका भी अच्छा है। 1996 से तकरीबन 6 बार से अधिक यहाँ से मुख्तार अंसारी विधायक रहे और इस बार उनके बेटे अब्बास अंसारी को सुभाषपा ने टिकट दिया है। और इस बार देखते हैं कि क्या माहौल बनता है, क्या मऊ का मिजाज है। ये जानने और समझने के लिए यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे हैं। दादा क्या शुभ नाम है? रामलाल चौरसिया। क्या लग रहा है इस बार आपको मऊ विधानसभा का माहौल? मऊ विधानसभा का उम्मीद है कि यही निकालेंगे। बीजेपी। हाँ, इस बार बदलाव होगा? है, इस बार बदलाव होगा, होना चाहिए। जनता को मुक्ति मिलेगी मुख्तार अंसारी से? अरे भाई, ये तो अब हम कैसे बता दे, बताइए, हम नहीं बता पाएंगे। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का गरीबों में बड़ा वर्चस्व है, गरीबों के लिए वो काम करते हैं। अरे भाई, काम तो हर कोई करता है, लेकिन अब कौन किसके लिए करता है ये तो भाई जनता ही जाने। देखिए, ये मऊ की जनता है और साफ साफ सीधे तौर पर कह रही है कि मुख्तार अंसारी का जो उनका साम्राज्य जो था वो शायद इस बार ढह जाए। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं भाई क्या माहौल है, क्या चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम है भैया? बलवंत पांडे। बलवंत पांडे जी, क्या माहौल दिख रहा है इस बार मऊ विधानसभा का? ठीक दिख रहा है, भाजपा ही आएगी। भाजपा ही को लाना है। लेकिन ये गढ़ तो बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी जी का रहा है। किसी का हो गढ़, हम लोग को काम चाहिए। काम जब मिलेगा नहीं तो मुख्तार नहीं कोई भी आए, हम लोग को काम चाहिए। हम लोग
नए युवा हैं हम लोग को। ये बताइए, वो जेल में रह के चुनाव हर बार कैसे जीत जाते हैं? यहाँ के लोग जिताते हैं ना, तो लोग जिताते हैं। तो इस बार अशोक कुमार सिंह हैं, उनको जिताया जाएगा, उनका काम देखा जाएगा। हर बार नेता चेंज करना है तो करते रहेंगे हम लोग। हाँ, पिछले कई वर्षों से नेता नहीं चेंज हुआ, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि नेता आपका चेंज होगा। चेंज करेंगे, इसलिए करेंगे, क्यों करेंगे भाई, हमारे विधानसभा में काम आता है, काम जाता नहीं है। तो बताइए गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? मकान है नहीं, कच्चे मकान में कब तक रहेंगे? जब मकान रहेगा तो युवा क्यों ढूंढते हैं उनको? आने दीजिए, जाने दीजिए, ये तो बार बार लगा रहेगा, ऐसा तो है नहीं। तो उनको आने दीजिए, इस बार इनको हटाकर उनको देखा जाए। चाचा शुभ नाम बता दीजिए। राम भवन पांडे। क्या लग रहा है आपको मऊ विधानसभा का इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? भैया भाजपा को सीट लेके लगी। भाजपा की सीट क्या कारण रहेगा भाजपा की सीट? कारण काम नहीं हुआ है, जिला उसी तरह है। यहाँ के जो भी MLA MP जो हुए हैं सब खबुए हुए हैं। तो इस बार बाहुबलियों के चंगुल से मुक्त होगा मऊ? हाँ, मुक्त हो जाएगा। हाँ, आपकी पारी भाजपा निकलेगी। भाजपा तो पर वो भी निकली थी, लेकिन मजबूरी थी कि वो दबाव में फेल मार गया। ये पिछले 15 से 16 वर्षों से लगातार वो जेल में है और हर बार चुनाव जीत जाते रहे, क्या कारण? क्या करिएगा, सब बाहुबली हैं लोग, तो वो बाहुबली लोग का क्या करिएगा? बाहुबली कितना जनता जीव करेगी? कहीं ना कहीं दबाई ही करेगा इसमें। हाँ है, और भी लोगों से जानते हैं कि क्या माहौल है। भैया क्या शुभ नाम है? एस शर्मा। क्या लग रहा है आपको मऊ विधानसभा का माहौल? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो अपने पद पर सब लोग लड़ रहे हैं। हाँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। तो क्या लग रहा है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस बार चुनाव निकाल ले जाएंगे या फिर दिक्कत होगी? कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। हाँ, तीनों लड़ाई में है। हाँ, मुख्तार अंसारी लड़के भी लड़ाई में है, अशोक भी लड़ाई में है, बसपा भी लड़ाई में है, सब लोग चल रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं। तो किन मुद्दों पर जनता इस बार जाएगी? मऊ का मेन विकास जो है, रोड वगैरह सब खराब चल रही है। रोड मेन विकास वही ना है। हाँ, विकास चल रहा है। हाँ। मुख्तार अंसारी 6 बार लगातार विधायक रहे, तो उन्होंने मऊ के लिए कुछ किया है? अपने हिसाब से किए हैं, लेकिन बहुत डेवलप नहीं हुआ है। जैसा क्या नाम है भैया? सागर विश्वकर्मा। सागर विश्वकर्मा नाम है। सागर जी, क्या लग रहा है मऊ विधानसभा का माहौल इस बार चुनावी चक्का किधर तेज दौड़ रहा है? माहौल तो यही है सर कि सपा आएगी। सपा आएगी जी। क्या कारण मानते हैं भैया? जी, अब आगे बात के लिए सर लोगों से अब यही बताएंगे। अब ज़्यादा हम लोग बाहर घूमना है नहीं, अभी तो हम लोग इसी में भाई अपना रहते हैं। कह रहे हैं आगे बात करिए भैया, आप ही बता दीजिए। नहीं भैया, हम कुछ राजनीतिक में नहीं बात करते हैं। क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के इस बार? नहीं, हम वोट ही नहीं करते हैं तो बात ही नहीं करते। आप लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और आप कह रहे हैं वोट नहीं करते हैं। वोट नहीं करेंगे तो अपनी मर्जी की सरकार और विधायक को कैसे चुनेंगे? अभी हम नहीं कुछ बता पाएंगे। अगर आपकी उंगली में निशान नहीं है तो फिर 5 साल आप सवाल नहीं उठा पाएंगे सरकार के खिलाफ। इसका जवाब नहीं कोई नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। नाम है चाचा जी? क्या बात बताइए? अरे नाम तो बता दीजिए। हाँ, नाम तो बता दीजिए। क्या बताए तो कुछ बात। क्या माहौल दिख रहा है आपको मऊ विधानसभा में इस बार? मऊ विधानसभा में ठीक है। ठीक है। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर जनता जा रही है? जनता बीजेपी पे जाएगी। बीजेपी पे जाएगी, क्यों? क्योंकि उनका काम अच्छा कर रहे हैं। और मुख्तार अंसारी जी के बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब्बास अंसारी। अरे लड़ने दीजिए। हाँ, वो तो होता ही रहता है, सब लोग लड़े, कोई भी लड़े। कब्जा तो उन्हीं का रहा है इस मऊ विधानसभा सीट के। रहा है तो बीजेपी बनेगी सरकार, फिर परिवर्तन होगा इस बार। फिर परिवर्तन होगा। चलिए, कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। क्या नाम है भैया? शैलेंद्र जी, क्या माहौल दिख रहा है आपको इस बार मऊ सदर विधानसभा का? ठीक दिख रहा है। जो था वही है। हाँ, चेहरा बदल गया है, बेटे आ गए उनके। ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप लेके चलेंगे नहीं, आप पापा की विरासत आप संभलवे करेंगे। हाँ, तो वही चीज़ चल रहा है। तो लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र, वही तो कह रहे हैं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में राजतंत्र कहाँ से आ गया? राजतंत्र, लोकतंत्र सब यहाँ चल रहा है ना। आप देख ही रहे हैं, जो बातें मतलब उससे नहीं कहना चाहिए, स्टेज से नहीं कहना चाहिए, वो बातें सारे नेता लोग करने लगे, कहने लगे, चाहे वो बड़े नेता हों या छोटे नेता हों। किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे? वही बात है। कैसी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है?
अरे आप देख ही रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा, देख ही रहे। अरे आपसे बेहतर कौन जानेगा भाई, आप तो देख ही रहे हैं। यहाँ पे बताते हैं कि 15 से 17 वर्ष से मुख्तार अंसारी जेल में है, फिर भी हर बार वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। हाँ 5 बार से जीतते हैं, अब तो उनके बेटा हैं। हाँ आप देखिए इस समय क्या हो रहा है। क्या वजह मानते हैं उनके जीतने की? अरे जीतने की क्या वजह काम है? है या फिर वो बाहुबली है इसलिए जीत जाते हैं, जनता के अंदर डर है, खौफ है, क्या है? ना ना, अब लोगों का अपना अलग अलग नज़रिया, अलग प्यार अलग है। मन। मैं ये नहीं जानता क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं इनको। हाँ मुझे ज़्यादा किसी से वो नहीं है। हाँ और इस बार बीजेपी से आपके अशोक सिंह हैं। हाँ 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 हाँ, व्यवस्था अच्छी है, बढ़िया है। और क्या बोलते हैं, मतलब उनका माहौल अच्छा भी चल रहा है, ठीक है। हाँ ये फर्स्ट बताइए क्लास। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देख रहे हैं? अब देखिए कहा तो कुछ नहीं जा सकता, समीकरण तो ऐसा लग रहा है, हवा ऐसी लग रही है कि अखिलेश आ रहे हैं, और फिर कहीं देखो तो हवा ऐसी लग रही है कि योगी जी आ रहे हैं, फिर भी उसमें देखिए तो क्या है कि मायावती जी भी आ रही हैं। सारी कंफ्यूजन है। कन्फ्यूज़न है। हाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन आ सकता है। मऊ सदर विधानसभा का क्या माहौल है इस बार? अभी क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया किन मुद्दों पर जनता जा रही है? अरे यही बेरोजगारी जो बढ़ता जा रहा है, लोग गरीब और मरते जा रहे हैं, अमीर होता जा रहा है। उस हिसाब से तो कहीं भी कुछ बेरोजगारी तो मिलना है, सबको रोजगार मिलना ही चाहिए भारत में, तभी ना अपना घर परिवार आदमी चला पाएगा। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा मऊ विधानसभा? देखिए कोई भी आए, बस जनता के भरोसे पे खड़ा उतरे। लेकिन आपके यहाँ तो 1996 से मुख्तार अंसारी जी हैं। अब मुख्तार अंसारी सर हैं तो उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली लेकिन मऊ की सियासत नहीं बदली। जनता तो कर ही रही, इसमें कोई शक नहीं। जो आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी फला सन से हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो है ही। लेकिन अभी इस साल का जो रुझान है उसको कोई स्पष्ट बता नहीं सकता कि क्या रुझान है, किसकी सरकार बनेगी। ठीक है, और विधायक किसी भी विधायक की बात करो, जैसे जो भी सदस्य जो भी हो, ये कोई इस साल कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन। बार क्या कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा आप क्या कह रहे हैं? मुश्किल है कि कोई स्पष्ट बता दे कि किसकी सरकार बन रही है, कौन विधायक बन रहा है? कौन बन रहा है इस बार। क्या लग रहा है भैया? लग तो यही रहा है, नई पीढ़ी यही चाह रही है कि अखिलेश यादव फिर दोबारा है। अब्बास अंसारी अपने पिताजी का किला बचा पाएंगे? नहीं जा नहीं पाएंगे, लेकिन अब नई पीढ़ी है, ये तो विकास करेगी। जैसे मुलायम सिंह नहीं किए लेकिन अखिलेश यादव किए, तो आज अखिलेश यादव का काम बोल रहा है। अखिलेश यादव का काम बोल रहा है, वैसे ये अब अब्बास अंसारी आएंगे तो इनका भी काम बोलेगा। अभी इनको आवश्यकता अखिलेश यादव को नहीं है कि प्रचार कराएं। अभी इनके काम बोल रहा है, 2014 के पहले का काम बोल रहा है, काम बोला उस पर वोट मिलेगा इनको। सरकार तो कहती है कि राशन, आवास, शौचालय वो दे रहे हैं। अरे ये सब लेके हम लोग क्या करेंगे जब बेरोजगारी ही रहेगा। पढ़े लिखे इस समय गवार बने हुए हैं, पढ़ लिख के आदमी जेब में डिग्री लेके घूम रहा है, नौकरी नहीं है। नौकरी मिलना चाहिए ना, नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देंगे। कुछ नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही कहना है। 15-15 लाख आए, किसी खाते में कभी नहीं आए। कोई खाते में, इतना गरीब खाता खोला लेकिन किसी में 1 रुपये नहीं आए। बस सरकार बस एक बार पानी पिला रही है, धीरे धीरे पीते रहिए, जीते रहिए, और कुछ नहीं है। हमारा वोट बस अखिलेश यादव को ही जाने वाला। भैया चला हाँ, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शिव कुमार भारती है। शिव कुमार भारती जी, क्या माहौल दिख रहा है मऊ विधानसभा का? बहुत बढ़िया दिख रहा है। क्या मुद्दे होने वाले हैं भाई? मुद्दे विकास का मुद्दा है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि सरकार निकलेगी बीएसपी की। बीएसपी की लग रहा है। हाँ, बीएसपी से पहले नेता रहे मुख्तार अंसारी, हाँ। फिर वो निर्दलीय लड़े, हाँ। और इस बार सुभाषपा में हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तो छवि बनी हुई है भाजपा की। हाँ, तो क्या लग रहा है बीएसपी इस बार इतिहास रचेगी? रचेगी। सीट निकल रही है यहाँ से, क्या जहूराबाद से भी निकल रही है, उमा शंकर सिंह भी निकाल रहे हैं, चुन्नू खान भी निकाल रहे हैं। ये बताइए क्या वजह मानते हैं कि मऊ विधानसभा की जनता हर बार मुख्तार अंसारी को विधायक चुनती रही यहाँ से? बीएसपी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है। हाँ, इसी मुद्दे पर लोग उनको वोट देते हैं, तो निकालना ही है। लेकिन बता रहे हैं कि वर्तमान में मायावती जी राजनीति से निष्क्रिय हो गई, जिस हिसाब की सक्रियता दिखानी चाहिए थी। कहने वाले तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर जो दिखा है 2007 से 12 तक, वो उसको भी देखिए। और कुछ लोग तो आरोप भी लगा रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार है उसकी बी टीम हो गई। ये तो पार्टियां हैं। हाँ, आरोप लगाती रहती हैं इसके दूसरे के ऊपर। हाँ, भैया अब्बास अब्बास जी, क्या लग रहा है इस बार
चुनाव का समय चल रहा है। हम भैया कमाने खाना हम क्या जानेंगे उनसे। यार बता दो कब से लगा रहे हैं ठेला? साल भर से। और क्या पढ़ाई भी करते हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई छोड़ रखी है कब से? पढ़ाई बचपन से नहीं करते। अच्छा, बचपन से ही नहीं करे। तो घर के हालात ऐसे थे कि आपको ये ठेला लगाना पड़ा। स्कूल कभी नहीं गए? अच्छा, शादी हो गई? नहीं भैया, अभी शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुई। तो इतना कमा लेते हैं, घर का काम खर्च चल जाता है? हाँ, घर का खर्च चल जाता है। उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल। तो पहली बार वोट करेंगे इस बार? पहली बार वोट करेंगे इस बार? हाँ। तो क्या सोच कर वोट करेंगे इस बार? भाई साइकिल पर दे जाएंगे। साइकिल पे दे देंगे। क्यों भाई, साइकिल में क्या पसंद है? कोई बात नहीं भैया, समय आएगा दिया जाएगा साइकिल पे। चलिए ठीक है, समय आएगा तो साइकिल पे दिया जाएगा। दादा लोग हैं जो क्या शुभ नाम है चाचा? का नाम है? नाम से क्या मतलब? भैया मऊ जिले में है, मऊ विधानसभा की सदर सीट पे है। यहाँ पर लोगों से नाम पूछो तो लोग कहते हैं क्या मतलब है। चुनावी माहौल जानने आए हैं आपके यहाँ पे, क्या मिजाज चल रही, क्या हवा है? अच्छा, भावा तो सबका बा, योगी जी का बा, मोदी जी का बा, सपा का बा, बसपा का बा, हवा तो सबका बा। आपके क्या मुद्दे होने वाले इस बार, क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? अरे चला, जब सोच लीजिए बढ़िया रहोगे दिया। कौन बढ़िया लग रहा है? योगी जी लग रहे हैं। चलिए, तो क्या लग रहा है इस बार मऊ इतिहास रचने जा रहा है? अब हम होगा बिल्कुल, हमारे का ना जाना वोट देने से मतलब। अरे आप तो मऊ में काफ़ी समय से रह रहे होंगे। मुख्तार अंसारी जी हर बार चुनाव जीत जाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? मुख्तार अंसारी जो जीते हैं जो ना, उनको बस जेले से फुर्सत नहीं है, तो और क्या काम करेंगे। दादा हम पूछ रहे हैं क्या शुभ नाम है? नाम? हाँ, हमारा नाम दीवाना। अच्छा जी, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार, चुनाव का समय आ गया है? अरे भाई मुद्दे अब क्या बताएंगे हम लोग, पार्टी चल रही है 3 गो 4 गो, किसका निकलेगा किसका नहीं। क्या करते हैं दादा? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं? कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं 20 वर्ष से। 20 साल से ज़्यादा हो गया। तो इस बार चुनाव आ गया है। योगी का मुद्दा है, योगी का मुद्दा है। योगी का मुद्दा है। हाँ। और अभी तो आपके यहाँ से मुख्तार अंसारी जी विधायक रहे हैं। मुख्तार अंसारी के ना, मोदी का निकलेंगे। उनके बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, तो इस बार परिवर्तन होगा। मऊ की जनता बाहुबली का अंत करेगी। हाँ, जोगी का। हाँ। तो आपका क्या शुभ नाम है चाचा? हरिनाथ। क्या लग रहा है आपको मऊ विधानसभा में? मऊ विधानसभा में यही लग रहा है कि तो सपा जाए या चाहे बहुजन जाए। सपा या तो बहुजन समाजवादी पार्टी। जी। सपा यानी कि सुभाषपा गठबंधन में सीट गई है। जी। आपको क्या लग रहा है? हम तो ये जानने और समझने के लिए तो आपके पास आए हैं। देखिए, हम ठेले वाले हों, चाहे रिक्शा वाले हों, या फिर सब्जी का ठेला लगाने वाले लोग हों, इनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि चुनावी चक्का की जो रफ्तार है किस ओर तेज़ दौड़ रही है, क्योंकि यहीं से ही हमें विधानसभा का माहौल की जानकारी मिलती है और समझ में आता है कि चुनाव किस ओर जा रहा है, जनता किन मुद्दों से परेशान है, किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करने जा रही है। तो ये बताइए क्या मुद्दे होने वाले इस बार? आपको खुद को वोट होने के बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन जा रहा है। अरे फिर तो परिणाम भी आ जाएंगे। पहले से क्या है आप लेके जा? तो परिणाम भी आ जाएंगे चाचा जी। जी, तो पहले से परिणाम लेने की क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आपके सामने आने वाला है 7 तारीख के बाद, फिर जो है कि काम खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है कि मुख्तार अंसारी जी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी अपना किला बचा पाएंगे? कोई प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न नहीं है। निकलेंगे तो भीम राजभर बसपा से। हाँ जी। अगर जो कहीं भी फर्क पड़ेगा तो हो सकता है कि छड़ी वाले निकाल ले। कौन छड़ी वाले?
आपको क्या समझ में आ रहा है, हमको थोड़ा बता करके जाइएगा। हाँ, हमसे पूछ रहे माहौल क्या। भैया हमारा बबलू बबलू जी, क्या लग रहा है आपको मऊ विधानसभा में? मऊ विधानसभा में भैया आपकी एक भाजपा जीत जाएगी। भाजपा जीत जाएगी, क्यों, क्या कारण मानते हैं भैया? भाजपा के कारण ये है क्योंकि भैया भाजपा हमारे बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो और वर्तमान में जो विधायक रहे मुख्तार अंसारी जी, उनके बेटे भी इस बार मैदान में हैं। वो तो मालूम है, मुख्तार अंसारी विधायक थे, मुख्तार अंसारी नहीं जीतेंगे, उसके भाई लड़के नहीं जीतेंगे। क्योंकि ये बताइए, हम सवाल जो पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह रही कि 15-17 वर्षों से वो जेल में हैं और जेल में रहकर चुनाव लड़ते रहे, और मऊ सदर विधानसभा की जो जनता है वो हर बार उनको विधायक चुनती रही। देखिए भैया, भगवान जिसको चाहे उसको बना सकता है। भगवान को जनता बनाती है ना भैया? नहीं, भगवान ऊपर वाला चाहे जिसको बना सकता है, ठीक है ना। बताइए, मुख्तार अंसारी के प्रति लोगों का ये डर रहा कि वो प्यार है, किन वजह से वो? कोई नहीं डरता है, डरने से नहीं है, जनता के ऊपर है। वोट देने के जनता जिसके विचार बना दे उसी को वोट देगी। मुख्तार अंसारी के लिए लोग खुलकर नहीं बात करते हैं यहाँ पे। दादा, क्या शुभ नाम है? भैया हम लोग तो अखिलेश को देना चाहते हैं। अखिलेश को वोट देंगे? हाँ, इधर सुभाषपा। हाँ, भाजपा को नहीं। सुभाषपा राजभर जी की जो पार्टी है। हाँ हाँ, उन्हीं को देना। अब्बास अंसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ, उन्हीं को देना। क्या मुद्दे रहेंगे जैसे? क्या नौकरी चाकरी कुछ मिल ही नहीं रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, क्या किया जाए। बस यही है, भाजपा को हम लोग अकेले। क्या नाम है भैया? शैलेश शर्मा। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार अखिलेश का लग रहा है। अखिलेश का लग रहा है। भैया जी व्यस्त है फोन पे, चलिए ठीक है। अमरीश यादव। क्या लग रहा है इस बार चुनावी चक्का जो है मऊ विधानसभा में किस ओर तेज दौड़ रहा है? इस बार तो मऊ से सुभाषपा जीत रही है, छड़ी से जी। छड़ी है जी, गठबंधन। और इसके लिए जिम्मेदार मतलब यहाँ से हार रही है बीजेपी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ी है। हम लोग लगातार यहाँ स्पोर्ट स्टेडियम मऊ में दौड़ते हैं कई सालों से, यहाँ पे सेना की भर्ती नहीं हो रही है। आर्मी की तैयारी? जी सर, जी सर। और हम लोग को सर इसमें क्या बोलते हैं, उम्र में छूट भी नहीं मिला है। हम एनसीसी किए हैं, एनसीसी करने में हम लोग को पता है कितना मेहनत लगता है। और आर्मी की भर्ती के लिए हम लोग को 3 से 4 वर्ष का मतलब मिलता है देखने के लिए बस, और 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है। तो बताइए, हमारा उम्र खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे भैया? उसमें जीडी के लिए 17.5 से लेके और 21 वर्ष तक होती है जीडी के लिए। उसमें आप एनसीसी की है तो आपका पेपर होता है, आप भर्ती हो जाएंगे। लेकिन बताइए, 3 साल से भर्ती नहीं हो रही हम लोग की, तब तो हम लोग चुतिया बने हैं सरकार से। तो हम लोग युवा हैं, हम लोग को सरकार से रोजगार चाहिए, हैं? बताइए, तो बताइए हम उसी को वोट देंगे जो हम लोग का विकास नहीं आ रही है, उम्र जो है वो निकली जा रही है। स्पेशल सेना की भर्ती जो है 3 साल से मतलब नहीं हो रही है। तो हम लोग सरकार से बस यही चाहते हैं कि सेना की भर्ती पे भी कुछ करे। तमाम रैलियां हो रही है, बताइए इसमें कोविड नहीं हो रहा है। जब सरकार से कहा जाता है, हम लोग धरना दिए तो सरकार कहती है कि कोरोना लग गया है, कोरोना की वजह से सेना भर्ती नहीं हो रही है। तो ये बताइए, जो रैली हो रही है इसमें कोरोना नहीं हो रहा है? इसमें तो कोरोना हो रहा है, इसमें भीड़ हो रहा है, तमाम भीड़ हो रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न मास्क कोई लगा के। आज रैली हो रही है योगी जी की। इसके जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो एक सभा को संबोधित करते हैं तो वहाँ पे कुछ युवा साथी खड़े होते हैं और ये भर्ती की जब बात करते हैं तो वो युवाओं को आश्वासन देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जी सर, उनके कहने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको ये बोलना चाहिए अपने भाषण में कि जितने भी युवा ओवर एज हो गए हैं उनको उम्र में छूट दिया जाएगा और जल्द से जल्द भर्ती लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी उनके मुंह से ये सुनने को नहीं मिला। वो बस ये कह रहे हैं कि आपकी समस्या सुनी जाएगी। वो अभी जब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तब वो रक्षा मंत्री, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सेना भर्ती कराई जाए। इसके पहले जो अन्य सरकारें थीं उसमें हर साल भर्ती होती थी बच्चों को, मतलब 6 महीने साल भर में वैकेंसियाँ निकलती थी सेना भर्ती के लिए, ठीक है। लेकिन 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है। तो बताइए, इसका जिम्मेदार रक्षा मंत्री जी नहीं है? और वोट के लिए तो बताइए सर, घूम रहे हैं दर दर के लिए। तो यहाँ से सपा जीत रही है, छड़ी जीत रही है, यहाँ से एक सीट बता रहे हैं कि भाजपा का नहीं निकलेगा। यहाँ से बलिया से जी और आजमगढ़ से, गाजीपुर से इनका एक खाता भी नहीं खुलेगा, ठीक है। चलिए, मऊ की जनता है, मऊ की जनता से हमने बात करी। युवाओं की समस्या ये है, कह रहे हैं 3 सालों से आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई है और कह रहे हैं ये ओवर एज होते चले जा रहे हैं। जब इनकी उम्र ही निकल जाएगी तो भर्ती नहीं आएगी, ये बेरोजगारी
इनके चरम बेरोजगारी जो है वो लगातार बनी रहेगी अगर इनको नौकरी नहीं मिलती है तो। मऊ विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी जी विधायक बनते हैं। उसके बाद इस बार जो है उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया है। तो यहाँ की जनता से हमने बात करी और समझे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।